ओके डन। तो देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जीआईएफ और एफपीएफ रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इक्वेशन इन इक्वेशन सब कुछ हो गया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है बोलो लास्ट टाइम तक? नहीं सर। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं इनके ग्राफ्स वगैरह पे। तो बेसिकली आज हम लोग ग्राफ वगैरह ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीआईएफ यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और सबसे सिंपल फंक्शन है ये जीआई ऑफ एफ एक्स। इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ इस ग्राफ में। इसको आप इस टाइप ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, लाइक 0 to 1 वैल्यू कंटिन्यूअसली है 0, 1 to 2 वैल्यू कंटिन्यूअसली 1, 2 to 3 वैल्यू कंटिन्यूअसली 2, 4 to 5 वैल्यू कंटिन्यूअसली 4, 0 to -1 कंटिन्यूअसली -1, -1 to -2 वैल्यू कंटिन्यूअसली कितना आ रहा है बोलो? -2। हाँ, इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ। नो सर। ठीक है, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ sin x cos x, इनको एक बार मैं फिर से बना के दिखाता हूँ तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है तो वो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सपोज करो आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ sin x का। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ sin x, ये ग्राफ बनाना है। तो करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप सबसे पहले बनाओ ग्राफ sin x का। ठीक है, तो ये हो गया sin x का ग्राफ। इसका बाउंड्री पॉइंट है 1 और -1। ठीक है, ये 1 वाली बाउंड्री है एंड दिस इज -1। ओके, ठीक है, इसमें बनाओ sin x। तो ये हो गया sin x 0 पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई, ये हो गया अभी 3 पाई, और ये हो गया इस तरीके से 4 पाई, और ये चलता रहेगा। ये इधर की तरफ सेम टू सेम -π, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। इसमें कोई डाउट है बोलो? ये वैल्यू है 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, ये हो गया अभी 3π/2, दिस इज 2 पाई, ये हो गया है 5π/2, दिस इज 3 पाई, ये है 7π/2 और दिस इज 4 पाई। सिमिलरली ये है -π/2, दिस इज -पाई, ये है -3π/2, यहाँ पे ये है -2 पाई। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज भी है। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, ये sin x बन गया। अब ये sin x जाने वाला है इस मशीन के अंदर, ग्रेटेस्ट पार्ट के अंदर। ग्रेटेस्ट पार्ट की स्पेशलिटी ये होती है कि इंटीजर वैल्यू इंटीजर ही मिलती है आपको, यानी कि 0 का इंटीजर पार्ट 0, 1 का इंटीजर पार्ट कितना होता है बोलो? 1। 1, 0 का 0, -1 का -1, 0 का 0, 1 का इंटीजर पार्ट 1, 0 का 0, -1 का -1, 0 का 0। यहाँ पे भी सेम -1 एज इट इज, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, -1 का -1, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0। इसमें कोई डाउट है बोलो? क्योंकि इंटीजर की वैल्यू एज इट इज मिलती है। लाइक π/2 तुम इसके अंदर पुट करोगे, आपको मिलेगा sin π/2। sin π/2 होता है 1, और 1 का इंटीजर पार्ट कितना होता है? 1 का इंटीजर पार्ट 1। हाँ, 3π/2 पुट करोगे तो आपको मिलने वाला है -1, और -1 का इंटीजर पार्ट -1। हाँ, तो इंटीजर्स के इंटीजर पार्ट एज इट इज। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब सुनो एक चीज, ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट है 0 2, ये आउटपुट देखो, ये आउटपुट है 0 to 1, और 0 to 1 का इंटीजर पार्ट कितना होता है बोलो? 0, यानी कि यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है 0, 0 का मतलब x एक्सिस। यहाँ पे क्या बनाओगे, होलो या डार्क? होलो, क्योंकि इस पे वैल्यू एक्चुअली में 1 है, और फिर ये दोबारा से 0। ये सारा इनपुट है -1 to 0 में, ये समझ लो। और -1 to 0 में आपको आउटपुट कितना मिलता है? -1। ये ऐसे बन गया। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, दोबारा से ये सारे वैल्यूज हैं 0 to 1। 0 to 1 में आउटपुट कितना मिलेगा बोलो? 0। ये है आपका -1 to 0 में आउटपुट कितना मिलेगा बोलो? -1। एनी डाउट? नो सर। सिमिलरली यहाँ पे भी ये सारे वैल्यूज हैं 0 to -1, आउटपुट आने वाला है -1। ये वैल्यू है 0 to 1, आउटपुट आएगा कितना बोलो? 0। यहाँ पे बोलो, और ये इसमें कोई डाउट है तुम लोग को? बोलो। नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बन गया। अगेन ये पार्ट है 0 to -1, आउटपुट कितना आएगा बोलो? -1। ये पार्ट है 0 to 1, आउटपुट कितना आएगा बोलो? 0। तो इस तरीके से ग्राफ है। कोई डाउट?
नहीं सर। ठीक है, अच्छा सपोज करो ग्राफ बनाना है हम लोगों को y इज इक्वल टू cos x ग्रेटेस्ट पार्ट। बनाओ, देखो cos x का ग्रेटेस्ट पार्ट ग्राफ बनाओ, कैसे बनाते हो देखो। cos x ग्रेटेस्ट पार्ट करो, स्टार्ट करो, अपने आप से बनाने का ट्राई करो। ये हो गया cos x। अब बनाना है इसका ग्रेटेस्ट पार्ट। ठीक है, cos x का ग्रेटेस्ट पार्ट करो, स्टार्ट करो, सिंपल ही है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। cos x ग्रेटेस्ट पार्ट। स्टार्ट करें, देखो 1 का इंटीजर पार्ट 1, 0 का 0, 0 का 0। यार ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पता है इसमें कलर्स का। 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0। ठीक है, -1, 0 का है 0, ये 1 तो 1, 0 0, 0 0, -1 -1, -1 0 0, 1 का इंटीजर पार्ट 1, 0 का 0, 0 का 0, -1 का -1। इसमें कोई डाउट है बोलो। ठीक है, अभी ये सारे वैल्यूज जो है वो है 0 to 1। इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा बोलो। 0 हाँ, ये आउटपुट है आपका 0 to -1 इंटीजर पार्ट। -1 -1। अच्छा, यहाँ पे होलो क्यों लगा रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना तुम लोग को, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ये है। हाँ, तो आप यहाँ पे डार्क बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना यार, कि इस पॉइंट पे आप 0 यूज करना है या फिर ये यूज करना है। तो जो आप यूज नहीं करते वहां पे होलो बना देते हो। क्लियर? ओके, ये सारे आउटपुट है 0 to 1 में। इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा बोलो। 0। ये आउटपुट है 0 to -1। आउटपुट कितना मिलेगा बोलो। -1। सिमिलरली यहाँ पे भी। क्लियर? ऋषिकेश कोई डाउट? नो सर। क्या डाउट है बोलो। नहीं बोलो सर। कुछ नहीं सर। ठीक है, ये नोट करो। ओके, नोटेड। सिद्धरामेश्वर कोई डाउट?
नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट ये बनाते हैं। y is equal to 2 sin x greatest part। चलो यार ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा समझने का ट्राई करना। आप ये बताओ sin x के वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होते हैं? -1 to 1। 1 तो 2 sin x के वैल्यूज -2 to 2 -2 to -2 to 2, लाइक π/2 90 डिग्री एंगल पे पहले आपको 1 मिलता था, अभी कितना मिलेगा? 0। अबे पागल आदमी, 90 डिग्री एंगल की 2 बात। 2 हाँ 2 हाँ 2 तो ये हो गया 2, और 3π/2 एंगल पे पहले -1 मिलता था, अभी कितना मिलेगा बोलो? -2। बिल्कुल, तो इसके जो बाउंड्रीज पॉइंट है वो -2 तक जाने वाला है बीच, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ये बन गया sin x का ग्राफ इस तरीके से। यार ये बिल्कुल टफ नहीं होता, और जिन लोगों को सच में टफ लग रहा है ना, उनका फिर मैं कुछ नहीं कर सकता है, ये टफ नहीं होता है। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, जो ग्रेटेस्ट पार्ट होते हैं ना उनकी वैल्यू चेंज होती है इंटीजर्स में। तो इसमें बीच में और क्या आ रहा होगा बोलो? 1 इस कल, हाँ ये 1 वाला लाइन, बिल्कुल। हाँ ऐसे ही यहाँ पे कहीं पे -1 भी आ रहा होगा, ये सुनो। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तुम चाहो तो ये एंगल्स लिख सकते हो। या थोड़ा केयरफुली समझना इसको ना, वरना तुम्हें नहीं आएगा ठीक समझिए। ठीक है, चलो एंगल वगैरह लिख लेते हैं पहले ना। देखो ये एंगल कितना आएगा बोलो, जब ये वैल्यू 1 आ रही है मतलब sin x 1/2 आना चाहिए, ये सुनो। तो 1/2 का मतलब 30 डिग्री, 5/6। ये होगा π - π/6 यानी 5π/6, और ये तो π/2 है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। यहाँ पे आपको -1/2 मिलना चाहिए, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट π + π/6 कितना होता है? 7π/6 और ये हो रहा होगा 2π - π/6 यानी 11π/6, और ये है आपका 3π/2। एनी डाउट? इस तरीके से लेफ्ट साइड वगैरह में भी कुछ मिलेगा। ओके, अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो ये वैल्यू 1 है, दिख रहा है आपको? 1 का इंटीजर पार्ट कितना होता है? 1 0 का, 0 2 का, 2 1 का, 1 0 का, 0 -1, -1 -1, -2, -2 -1 का -1, -1 का -1, -2 का -2, 1 का 1, 1 का 1, 2 का 2, 0 का 0, 0 का 0, और ये भी 0 का 0। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। वेरी गुड। अब ये देखो, ये वैल्यू किस इंटरवल में है? ये ग्राफ 0 से 1। 0 to 1, ये तुम्हें कर्सर दिख रहा है ना? हाँ 0 to 1, 0 to 1 के किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट कितना होता है? 0 हाँ, तो इसका मतलब आपको आउटपुट कितना मिलेगा यहाँ पे? 0 x एक्सिस x एक्सिस। लेकिन यहाँ पे क्या बनाओगे बोलो? हाँ बोलो, क्योंकि ऊपर चल जाएगा ना वैल्यू इसके। ये बताओ, ये आउटपुट बताओ। 1 1 to 2 में है ये आउटपुट, तो 1 to 2 का इंटीजर पार्ट कितना होता है? 1 यहाँ पे फिर बोलो, समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब ये आउटपुट बताओ, ये ग्राफ। फिर से 0 0 to 1 आउटपुट 0 ये होलो सर्कल यहाँ पे, कोई डाउट? ऐसे इस वाली ब्रांच को बना देते हैं। देखो इस ब्रांच को दिख रहा है कर्सर? हाँ इस ब्रांच को, ये 0 to 1 इंटीजर पार्ट 0, ये भी 0 to 1 इंटीजर पार्ट 0, ये 1 to 2 इंटीजर पार्ट 1। समझ आ गया? हाँ सर। ये बनाते हैं अभी। देखो ये इंटीजर पार्ट है 0 to -1 आउटपुट कितना मिलेगा बोलो? -1 ये डॉटेड क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? कि यहाँ से x वाली वैल्यू स्टार्ट हो गई स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से, समझ गए? ओके, ये बताओ ये आउटपुट किस इंटरवल में है? -1 to -2 इंटीजर पार्ट कितना आएगा बोलो? -2 क्लियर?
हाँ सर। ओके ठीक है, ये देखते हैं अभी। ये है 0 to -1, आउटपुट कितना आएगा बोलो? -1. -1। कोई डाउट? नहीं सर। बोलो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में x इज इक्वल X टू की 0 पे जो वैल्यू मिलनी चाहिए ना, वो 0 मिलनी चाहिए आपको। हाँ सर। हाँ, तो 0 पे डार्क सर्कल बनेगा, ये देखो, ये डार्क सर्कल दिख रहा है, हाँ लेकिन यहाँ पे होलो आएगा। ठीक है, ये बताओ, ये आउटपुट -1 to 2 -1 to -2. तो आउटपुट -2 होगा. हाँ, क्लियर? हाँ सर। बस हो गया, सिंपल है और क्या। ये ग्राफ है इसका। ऋषिकेश, रेड वाला ग्राफ है ना, ब्लैक नहीं है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, नोट करो, बस हो गया, सिंपल है। रिया बोल रही है ग्राफ किसी डिजाइन से कम नहीं लग रहा है। बेटा कौन से डिजाइन जैसा लग रहा है, कुछ बताओ। कुछ नहीं सर. नहीं, बताओ तो सही, फिर भी कौन से डिजाइन जैसा लग रहा है, देखता हूँ मैं भी, अच्छा लग रहा है। लाइक विंडो जैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ये? कुछ नहीं सर. ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी वीडियो गेम में स्टेजेस होती थी, वो ऐसे जंप करता था, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? सुपर मारियो हाँ. हाँ, वैसा कुछ लग रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से केयरफुली नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चंस बनते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस तो खैर हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक बार नोट करो, बता दो। ओके, नोटेड। नहीं सर, एक मिनट। चलो, जिन लोगों का ये नोट हो गया है वो भी इसका ग्राफ y इज इक्वल टू 2 cos x ग्रेटेस्ट पार्ट, देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखना, वो और ज्यादा अच्छा बनता है, मतलब काफी डिजाइनिंग होता है वो भी। ठीक है, तो अभी आप ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू 2 cos x ग्रेटेस्ट पार्ट, बनाओ, स्टार्ट करो।
यार ये बना सकते हो ना आप लोग? हाँ सर। ठीक है, करो तुम लोग, बनाओ फिर चेक करते हैं। स्टार्ट करें? 2 2 1 तो 1 1 0 0 यहाँ पे है, ये सब एज इट इज। इंटीजर वहीं रहता है हमेशा, ही ध्यान रखना बस। ठीक है, ये सब एज इट इज, ये भी 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 सब एज इट इज, पूरा साइन एक्स जैसा ही है इसे। तो π/3 हो जाएगा। ये एंगल π/3 रहेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, π/3 π/2। ये आउटपुट है 1 to 2 इंटीजर पार्ट 1, ये आउटपुट है 0 to 1 इंटीजर पार्ट 0। यस और नो? ठीक है, ये आउटपुट है आपका 0 to -1, सॉरी ये वैल्यूज है 0 to -1, आउटपुट कितना मिलेगा -1। यस और नो? ठीक है, ये है -1 to -2, आउटपुट कितना आने वाला है बोलो? -2। ये है 0 to 1, आउटपुट कितना आएगा बोलो? 0। कोई डाउट? ये है 1 to 2, आउटपुट 1। अगेन ये है 0 to -1, आउटपुट कितना आएगा बोलो? 0। ये है -2 का -2, और ये है -1 to -2, आउटपुट कितना आने वाला है बोलो? -2। ये वैल्यूज है 0 to 1, आउटपुट कितना आएगा बोलो? 0। ये आउटपुट है 1 to, सॉरी ये जो वैल्यूज हैं वो है 1 to 2, आउटपुट कितना आएगा बोलो? 1। हो गया बस, ये ग्राफ है यार, सिंपल सा। बताओ कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। बताओ कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का। बाकी यार सिंपल है, टफ जैसा नहीं है इसमें कुछ भी। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, 1 to 2 में है तो 1, 2 to 3 में है तो 2, बस और क्या, यही है। एनी डाउट? नोटेड? यस सर। ठीक है, एक और बना लेते हैं लास्ट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बनाओ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट पार्ट, ये ग्राफ बना। सर ये किया था हमने पहले। हाँ तो फिर से कर लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो एक बार तो मैं बताया था उसको बना करके भी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ हो गया। इसमें कोई डाउट है? हाँ ध्यान रखना, इंटीजर पार्ट इंटीजर्स पे चेंज होता है। ये है 0, दिस इज 1, दिस इज 2, लेट्स से दिस इज 4, और एक और ले लेते हैं 5 तक बना देते हैं इसको। ठीक है, 1 के लिए कितना इनपुट आएगा बोलो? 1 और -2। हाँ 2 बताओ। 4 -4 से लेके और √2 और -√2 हाँ बिल्कुल। 3 को बोलो? -√+ -3 से √3। √3 और -√3। हाँ, और 4 को बताओ? 2 और -2 और 2, बिल्कुल। ठीक है, अब इसका इंटीजर पार्ट अगर आप बना लेते हैं। देखो यार, ये जो ग्राफ है 0 to 1 में है, ये सोलो
तो 0 to 1 में आउटपुट के अच्छा पहले तो इंडिसेस बनाते हैं, 0 का 0, 1 का 1, ये भी 1 है। y एक्सिस देखते हैं, ध्यान रखना x एक्सिस नहीं देखते हैं ना, ठीक है। ये 2, ये भी 2, ये 3, ये भी 3, ये 4 और ये भी कितना है बोलो 4। ये सारे वैल्यूज हैं 0 to 1। आउटपुट कितना मिलेगा बोलो 0। हाँ बिल्कुल, ये सारे आउटपुट है 1 to 2, तो फाइनली 1। ये है 2 to 3 यानी कि 2, ये है 3 to 4 यानी कितना बोलो 3। 3 to 4। सेम ये भी है 1 to 2, कितना मिलेगा बोलो 1। अरे y एक्सिस देखते हैं, -√2 to -√3 मत देखो, 2 to 3, 2 to 3 में आउटपुट कितना मिलेगा बोलो 2, 3 to 4 में आउटपुट कितना मिलेगा बोलो 3। ये इसका ग्राफ बन गया। क्लियर, सर सिंपल है, बस हो गया, नोट कर लो इसे। एनी डाउट? तो यार मुझे लग रहा है सिंपल ही है, कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। नहीं सर, हो गया नोट ये? कर रहे हैं। इसके इंटीग्रेशन में भी काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, वो इंटीग्रेशन के टाइम पे ही करेंगे, लेकिन अभी बस इतना माइंड में रखो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं अभी, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट पार्ट वगैरह के ग्राफ। अभी आ जाओ फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यार ये समझने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, थोड़ा केयरफुली समझना है इसको। स्टार्ट करें? तो सबसे पहले तो बेसिक यही बना रहे हैं, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये अभी FPF है यहाँ पे ना, FPF यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एक चीज समझने का ट्राई करो, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है ये इक्वल होता है x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। हाँ, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ। बिल्कुल। अब एक चीज समझने का ट्राई करना, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब एक बहुत सिंपल सा चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो x है 0 to 1 में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 में ग्रेटेस्ट पार्ट की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी ये एज इट इज सेम आ गया। लाइक 0.2 का 0.2, 0.3 का 0.3, 0.4 का 0.4, 0.99 का 0.999। एनी डाउट? ठीक है, सपोज करो x है 1 to 2, तो 1 to 2 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है 1, हाँ, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आने वाली है? माइनस का। ऐसे समझो 1.2 का फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा? 0.2 नहीं, 0.2 1.999 का फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा? 0.999। 0.9। तो बेसिकली बैकग्राउंड में तो -1 ही कर रहे हो ना, हाँ, हाँ, तो वही लिखा हुआ है। 2 to 3 में कितना माइनस होना चाहिए बोलो? 2 लाइक 2.65। फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा बोलो? 0.65। तो 2 हटाया है ना आपने, हाँ, ठीक है। 3 to 4 में बोलो? x -3।
हाँ ऐसे ही इसमें बताओ अभी -1 to 0 -1 to 0 के अंदर कितना होता X है plus 1 लाइक -0.2 फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.8 0.8 तुमने 1 ऐड किया है ना उसमें ऐड किया है। हाँ। ठीक है अब इसका ग्राफ बनाते हैं इसकी वैल्यू क्या कांस्टेंट नहीं होती है ध्यान रखना एक चीज और फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज किस इंटरवल में होता है बोलो 0 to 1 1 यानी कंप्लीट ग्राफ केवल किस इंटरवल में बनेगा 0 to 0 to 1 1 में 1 को ओके अब एक इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं ये बताओ इसकी डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है अगेन इंटीजर्स पे -1 to 0 0 पे चेंज हो गया कुछ और फिर 1 पे चेंज फिर 2 पे चेंज फिर 3 पे चेंज जैसे फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट पार्ट की होती है तो 1 2 3 4 इन सब पे इसका डेफिनेशन यानी स्ट्रेट लाइन चेंज होने वाला है ओके अब ये बताओ 0 to 1 क्या डेफिनेशन है y is equal to X x यानी लाइन पासिंग थ्रू origin स्लोप होता है 45 डिग्री का समझ गए यानी इस तरीके से ये इसका स्लोप कितना है बोलो y 1 और इसका इक्वेशन क्या है y is equal to इसमें कोई डाउट है नहीं तो हाँ 1 पे आपको डेफिनेटली फॉलो लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 पे यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है दिख रहा है आप लोगों को और वैसे भी 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0 तो आप 1 पे 1 तो यूज कर ही नहीं सकते ना नहीं क्लियर 1 पे एक्चुअल में वैल्यू कितना आना चाहिए 0 अब ये देखो 1 to 2 में क्या लाइन है बोलो y is equal to X minus 1 1 हाँ इसमें x is एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए केवल 2 पॉइंट्स ओके x is equal to 1 पुट करो कितना वैल्यू आ रहा है 0 0 0 दिख रहा है ये रहा x is equal to 2 पुट करो कितना वैल्यू है 2 minus 1 यानी कि 1 1 और वैसे भी ये जितने भी लाइंस हैं सबके स्लोप सेम है दिख रहा है हाँ यानी ऑल लाइंस आर same slope parallel ये बन गया क्लियर सबका वैसे बन ये बन गया अंडरस्टूड हाँ हाँ सर ये बन गया फिर भी सेम इस तरीके से ये किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग y is equal to फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हाँ बिल्कुल यार इनकी इक्वेशंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये है y is equal to x ये इक्वेशन है y is equal to x minus 1 X minus इक्वेशन 2 y is equal X to minus 2 ये X इक्वेशन minus y is 3 equal minus to 3 ये इक्वेशन y is X equal plus to x 1 x ये इक्वेशन y is equal to x x plus 2 plus 2 y is equal to x plus 3 y is equal to x plus 4 कोई डाउट नो सर ठीक है बस यही था और क्या हो गया बस ये नोट करना एक चीज ध्यान रखना है ये थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है जैसे सपोज करो आपको आउटपुट मिल रहा है 0 to 1 में तो फ्रैक्शनल पार्ट का कोई यूज नहीं होता वो डायरेक्ट ओपन हो जाता है समझ गए जैसे इंटीजर्स के लिए ग्रेटेस्ट पार्ट का कोई यूज है नहीं मॉडुलस का पॉजिटिव नंबर्स के लिए कोई यूज है क्या नहीं वैसे यदि नंबर आपका 0 to 1 में है तो डायरेक्ट ओपन 0.6 का 0.6 0.7 का 0.7 0.8 का 0.8 ठीक है ओके इसको और वर्ड्स में समझो सपोज करो आपका आउटपुट आ रहा है 1 to 2 में तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए -1 कर देते हैं आउटपुट आ रहा है 2 to 3 में तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए -2 कर देते हैं आउटपुट आ रहा है सपोज करो 3 to 4 में तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए कितना कर देते हो आप -3 सपोज करो आपका आउटपुट है -1 to 0 में तो फिर उसमें 1 ऐड कर देते हो सपोज करो -1.2 होता तो ऋषिकेश -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है -2 भाई कहते ढंग से बताओ फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा हूँ -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना बता रहे हो 0.8 0.8 हाँ 0.8 तो बेसिकली तुमने 0.8 के लिए +2 किया होगा ना हाँ वही चीज है ठीक है ओके ठीक है नोट करो अब कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x वगैरह के ग्राफ बनाते हैं
काफी इजी होता है, टफ नहीं होता वो। अब ये बनाओ एक। अगेन ये इक्वेशंस लिखना इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये सब, क्योंकि यार इक्वेशन सॉल्व करके ही इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह आते हैं। ओके, नोटेड। अच्छा यार, ये सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल का एरिया कितना है इसका बताओ, एक ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का एरिया हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 1, हाइट भी है 1। ओके, नोटेड। सपोज करो ग्राफ बनाना है आपको, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, sin x। देखो सुनो, काफी इजी बनता है, बिल्कुल सेकंड्स में बनता है। सबसे पहले आप ग्राफ बना लो, y इज इक्वल टू sin x। साइन। का तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, एक पॉइंट ये भी बताओ, इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0। सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ स्पेशल मैंने अभी नहीं पूछा था, लेकिन ये थोड़ा काम आता है। लेकिन इंटीजर्स का इंटीजर पार्ट कितना होता है? सेम इंटीजर, सेम इंटीजर, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0। ओके, ये थोड़ा सा क्या बाउंड्रीज वगैरह बना देते हैं ना, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होती। सबसे पहले आप इंटीजर्स को हैंडल करो। 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना होता है? -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 का 0, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना आएगा? 0। अब सुनो ध्यान से, ये आउटपुट 0 to 1 में है, यस और नो? ये तुम्हें दिखता है क्या? देखो ये कर्सर दिख रहा होगा, 0 to 1 में है ना पूरा। 0 to 1 के लिए क्या डेफिनेशन है? देखो y इज इक्वल टू x, या फिर ये देखो यहाँ पे 0 to 1 डायरेक्ट ओपन। डायरेक्ट ओपन का मतलब सेम ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ आएगा एज इट इज। बस यहाँ पे क्या लगाओगे? हेलो, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको? 0, 0 0 0। 0, 1 पे 0 है। इसमें कोई डाउट है? नहीं, फिर से एक्सप्लेन करूं, देखो सुनो, ये रीजन है 0 to 1।
0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट का कोई यूज नहीं होता। क्या डेफिनेशन है? y इज इक्वल टू, लेकिन तो इधर स्ट्रेट लाइन आ रही थी ना। अबे गधे वो ये x और sin x में डिफरेंस नहीं है क्या भाई? क्या बोल रहा है? सॉरी गधा नहीं बोलना चाहिए मेरे को, लेकिन x और sin x में डिफरेंस है ना। तुम्हारा डाउट अच्छा है, लेकिन ऐसे कैसे आ जाएगा स्ट्रेट लाइन? बेटा नेचर तो वही है ना। तो एज इट इज ओपन से सोच सकते एज इट इज ओपन का मतलब एज इट इज ओपन, वहां पे x था तो y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व होता है? स्ट्रेट लाइन। ये तो y इज इक्वल टू x नहीं है ना। नहीं, ये y इज इक्वल टू क्या है? sin x का ग्राफ। हाँ, तो sin x एज इट इज ओपन। अभी ठीक है, sin x जो है वो एज इट इज ओपन। हाँ ऋषि समझ आया? सर जो है वो एज इट इज ओपन, तो जो है का मतलब sin x है तो sin x एज इट इज ओपन। ये देखो अभी, ये भी 0 to 1 एज इट इज ओपन। एज इट इज मतलब एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज, दिख रहा है? ये वाला पोर्शन बनाया था मैंने अभी, ये वाला पोर्शन अभी मैं ये बना रहा हूँ, देखो ये पोर्शन, तो ये भी एज इट इज ओपन। इसमें कोई डाउट? नहीं, नहीं है सर। पूरा एज इट इज, क्योंकि ये वैल्यू 0 to 1 में है, आपको वहीं पे मिलेगी वैल्यू। जैसे तुम सपोज करो 30 डिग्री पुट करो, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, हाँ यानी कि 0.5, और 0.5 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है? 0.5। 0.5। यानी उसी जगह पे मिलेगा, सेम प्लेस पे मिलेगा, वो सेम प्लेस पे। समझ गए? हाँ ओके, अब ये देखो, ये रीजन है 0 to -1। 0 to -1। 0 to -1 में क्या डेफिनेशन है? देखो y इज इक्वल टू, x प्लस 1 मतलब। अब यहाँ पे भाई ऋषिकेश x का मतलब x नहीं है, x का मतलब यहाँ पे sin x है, तो sin x में कितना ऐड करोगे? 1। sin x में 1 ऐड कर, sin x में 1 ऐड करने का मतलब ये होता है कि पूरा ग्राफ 1 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ सही है, सही है। नहीं समझ आया? हाँ, देखो सुनो, ये वैल्यू है -0.1, ये सोनो मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए, -0.1 है, तो -0.1 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा? 0.9। तो काफी ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे जाएगा कम से कम। ये -0.2 हो गया, -0.2 का फ्रैक्शन पार्ट 0.8। ये -0.9 हो गया मान लेते हैं। -0.9 का फ्रैक्शन पार्ट 0.1। इस तरीके से आ रहा है। हाँ और बनेगा। बाकी मैं इसका तुम्हें कंक्लूजन बता देता हूँ। सिंपल कंक्लूजन ये है कि आप यहाँ से डेफिनेशन देखते जाओ ऊपर वाले ग्राफ से, और उसको ऐसे ओपन करते जाओ। तो 0 to -1 में जो इसका डेफिनेशन है वो है, कितना ऐड करोगे इसके अंदर? 1। 1 ऐड करने का मतलब ये होता है कि ग्राफ 1 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पूरा एज इट इज। तो इस ग्राफ को एज इट इज 1 से ऊपर शिफ्ट कर दो, इस तरीके से सेम। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है यार, है ना? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, शेप वही है इसका, शेप वही है। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब ये देखो, ये भी 0 to -1 में है, आउटपुट कितना मिलेगा बोलो? काय आउटपुट के लिए कितना ऐड करते हो आप? 0 इकडे to वर -1? वर घेऊन लगेच चल अंडीत घाल तिकडे मरू दे मला काय. अरे यार ये कौन बोल रहा है? इसका दिख भी नहीं रहा मुझे actually। ये 0 to -1 में, 0 to -1 के लिए आप कितना ऐड करते हो? 1। ठीक है, यानी इसको पूरा 1 से एज इट इज ऊपर शिफ्ट कर दो। क्लियर? सेम यहाँ पे भी 1 से पूरा ऊपर शिफ्ट कर दो एज इट इज। क्लियर?
हाँ सर। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, फ्रैक्शनल पार्ट इनपुट कुछ भी हो, आपको आउटपुट हमेशा कहाँ मिलता है? 0 2। 1 1। तो ये पूरा ग्राफ फाइनली किस रीजन में आ गया है? 0 2 1 के 1। कोई डाउट? नो चलो ये नोट कर। सर फिर से बताओ ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सिद्धराम एक बार एक्सप्लेन सर। करो पूरा। हाँ सर ठीक है। हाँ करो, अभी एक्सप्लेन करो। हाँ सर। बोलो। हाँ पहले y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का हमें ग्राफ निकालना है, तो पहले साइन एक्स का ग्राफ एज इट इज निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 0 पे और 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो एक्स जो होता है, साइन एक्स जो होता है वो 0 होता है। मतलब किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। 0 होता है। ठीक है, आगे बताओ। उसके बाद हम 0 से लेके π/2 अगर हम देखेंगे तो वहां पे एज इट इज ओपन हो जाएगा ये। देखो यार, जो ये हमें जो पूरा ग्राफ है ना, ये ग्राफ 0 to 1 में है। 0 से 1 वो 1 समझा सर, वो ये है ना, ये ऊपर जो बना है वो नहीं समझा। ये वाला पार्ट क्या? हाँ तो उधर तुम्हें डिस्कनेक्ट। हाँ तो डायरेक्ट बोलना चाहिए ना बेटा आपको कि सर ये नहीं समझ में आया। अब तुम ये बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, तो मेरे को ये लगेगा ना स्टार्टिंग से नहीं आया। ठीक है, अब देखते हैं। ये पार्ट है 0 to -1। 0 to -1 में देखो 1 ऐड करते हो आप, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ सर। तो 1 ऐड करने का मतलब ये होता है कि ग्राफ 1 से ऊपर शिफ्ट होगा ऐसे। यानी इस ग्राफ को एज इट इज उठा के पूरा ऊपर 1 से ले आओ। तो ये जो -1 वाली वैल्यू है, ये आपको 0 पे मिलेगी। हाँ और ये 0 वाली वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? 1 पे। बस पूरे ग्राफ में डिस्टरबेंस नहीं करना, एज इट इज उठा के ऊपर लेके आना है। समझ गए? हाँ बस ये है इसका कंक्लूजन। कर लो, नोट हो गया बस। एनी डाउट? तो इस तरीके से बनाते हैं इसका ग्राफ। कॉसेक्स वाला तुम लोग अपने आप से बना के देख लेना। ठीक है, ये नोट हो गया अभी। यस सर। y इज इक्वल टू cos x फ्रैक्शनल पार्ट, ये होमवर्क में है। इसको एक बार अपने आप से ट्राई करके देखना, इजी है, सेम ऐसे ही बनता है वो भी। एक और तुम्हें बना के दिखा देता हूँ मैं। y इज इक्वल टू 2 sin x फ्रैक्शनल पार्ट। स्टार्ट करें? ठीक है, उसके बाद फिर 2 cos x फ्रैक्शनल पार्ट, वो तुम अपने आप से उसको बना के देख लो। तो सबसे पहले बनाते हैं ग्राफ ऑफ 2 sin x। तो ये हो गया 2 sin x का ग्राफ। किस इंटरवल में बनेगा बोलो? -2 to -2 to 2। हाँ बिल्कुल, -2 to +2।
ठीक है, दिस इज 2 और यहाँ पे कहीं पे है माइनस का 2। ओके, थोड़ा इसका विड्थ ज्यादा रखना है ना, तो ग्राफ थोड़ा क्लियर बनेगा इस तरीके से। ये 4 5 रीजन ले लिया हम लोगों ने। ओके, ठीक है, ये है 0, ये है π/2, दिस इज पाई, ये है 3π/2 और ये हो गया 2π। ऐसे भी नेगेटिव साइड में भी। इसमें बीच में एक इंटीजर और आ रहा होगा, वो कितना है बोलो? 1 और -1। 1 और -1। केयरफुली देखना, काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार सुन लो अच्छे से तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये है -1। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स, फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0 0 0 जबकि इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज होता था। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब इसमें एक चीज और, 0 to 1 वाला जो पोर्शन होता है वो एज इट इज ओपन होता है। हाँ ठीक है, तो जो भी 0 to 1 वाला ग्राफ है वो तो आप एज इट इज ही बना दो पूरा, मतलब सेम रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, सेम रहेगा। हाँ सेम का मतलब सेम, सेम का मतलब सेम। कोई डाउट? नहीं ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन 1 to 2 वाले का क्या करना है। जैसे 1 to 2 का ग्रेटेस्ट पार्ट 1 होता था, लेकिन 1 to 2 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके लिए आप कितना माइनस करते हो? 1 तो 1 ऐड करने का मतलब होता है ग्राफ को 1 से ऊपर शिफ्ट करना, 1 माइनस करने का मतलब होता है ग्राफ को 1 से नीचे से। it is open, 1 down shift। तो ये जो 2 वाला पॉइंट है ये कहाँ पे आ गया अभी? 1 को, और ये 1 वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? 0 को। यानी इस तरीके से सेम टू सेम ग्राफ नीचे ले, और यहाँ पे क्या बनाओगे? फॉलो क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू कितने मिलने वाली है? 0 0। ठीक है, सेम यहाँ पे भी। कोई डाउट? नो ठीक नहीं है, सर, 0 to -1 वाले पोर्शन का क्या करते हैं बताओ? वो यू पर बनाएंगे शिफ्ट करेंगे। ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये हाँ 0 वाली वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? 1 पे, और ये -1 वाली वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? 0 पे। 0 पे। डॉटेड, सेम डिजाइन। तो ये डिजाइन कैसा है? ऐसे डिजाइन, इस तरीके से, यानी इस तरीके से। क्लियर? यहाँ पे बोलो, हाँ ये भी पोर्शन इस तरीके से, यहाँ पे बोलो, ये पोर्शन भी कैसे डिजाइन जा रहा है इसका? इस तरीके से, यानी इस तरीके से। क्लियर? हाँ सर। हाँ, अब ये बताओ -1 to -2 इस वाले पोर्शन का क्या करना है? कितना ऐड करोगे -1 to -2 वाले में? 2 ऐड करेंगे। 2 2। अरे यार, सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि ग्राफ कहीं भी हो ना, उसको शिफ्ट करके 0 to 1 में ले आओ आप। हाँ जैसे ये शिफ्ट करके इसको 0 to 1 में ले आओ, समझ गए? इसको शिफ्ट करके उठा करके एज इट इज इसको कहाँ पे ले आओ? 0 to 1 में। ये वाला पोर्शन देखो, ये -1 to -2 है ना, इसमें 2 ऐड करोगे बेसिकली, तो -2 वाला पोर्शन 0 पे आएगा अभी। ये ग्राफ, खैर ये इतना यूज नहीं होता है, लेकिन आपको पता है तो अच्छी बात है।
क्लियर? हाँ सर। बस हो गया, नोट कर लो इसको सिंपल। तुम लोगों का जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है। इसका हम लोग जेई मेंस मतलब अभी जो हुआ था सैटरडे को जो हुआ था, क्या लगता है हाईएस्ट मैथ्स में कितना जाना चाहिए? 96। अरे यार, तेरे को मैंने बताया था वैसे, इसलिए। ठीक से बताओ। हाँ, तो मैथ्स में 96 हाईएस्ट है और पायल के स्कोर है 96। वेरी गुड। सिद्ध रामेश, अच्छा सिद्ध रामेश्वर, ओके, तुम्हारा है 72। प्रज्वल ने भी काफी अच्छा किया है 76। या तुम्हारा 72 कैसे आ गया? क्योंकि सिद्ध रामेश्वर का मैंने भी काउंट किया था, तो मेरे अकॉर्डिंग सर स्क्रीन शेयर करो तो। या दिखा दूंगा ना, अभी लैपटॉप में दिखा दूंगा, रुको। 67 आ रहा था मेरे अकॉर्डिंग, पता नहीं कैसे इसका 72 स्कोर है। इसका मतलब इसका -5 जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं किया इन लोगों ने, समझ गए? तो तुम लोगों को बता दिया है मैंने, बाकी लोग चाहो तो इसके -5 करवा सकते हुए। ठीक है, सर स्क्रीन शेयर करो तो। एक सेकेंड, तब तक ये वाला ग्राफ बनाओ। और लिटरली यार, अभी भी इतना पढ़ाने के बाद, 3-3 4-4 बार रिवीजन करवाने के बाद सेम क्वेश्चंस का, तुम लोग इसको नहीं कर पाते हो ना, तो बोर्ड का प्रिपरेशन आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट है। इसमें कहाँ चला गया ये? दिखा? भाई पायल का परफॉर्मेंस सच में बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ऋषिकेश का भी काफी अच्छा है, 64। अच्छा है, काफी अच्छा है, मतलब 190 स्कोर आपका आता है ना, तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाता है। 99 परसेंटाइल का मतलब ये है ऑल इंडिया रैंक आराम से 1500 के अंदर 99 परसेंटाइल है आपका। 15 नॉट 50, 15 और यार ये तो 50 लास्ट वाला नाम क्या है? तुम पढ़ लो यार उसको, पढ़ा हो गया? ठीक है, करो यार, ये नोट करो, बस हो गया और क्या। सॉरी, नोट नहीं करना आपको, ये देख लो, इसको हटाओ मैं अभी। ओके, अच्छा इसको ठीक है, ये नोट करो। सर इस बार क्या GIF आने वाला है? इस बार कंप्लीट ग्रेटेस्ट। जीआईएफ, हाँ जीआईएफ से स्टार्ट होगा इस बार सब, जीआईएफ, एफपीएफ, और अभी एक सिग्नम फंक्शन और पढ़ने वाला है इस ग्राफ के बाद में वो।
और इस वीक में जो पढ़ेंगे वो सब आएगा, ठीक है। हाँ चलो यार ये नोट हो गया अभी तुम लोगों का, बताओ कोई डाउट है तो इसके अंदर। ओके नोटेड। हाँ सर। बाकी यार स्कोर काफी अच्छा किया है आप लोगों ने, अप्रिशिएशन वाला स्कोर है, थोड़ा और कर सकते थे, फिर भी ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज सिग्नम फंक्शन। SGNX सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? काफी सिंपल डेफिनेशन है इसका, समझने का ट्राई करो। देखो सिग्नम ऑफ x, ये वैल्यूज क्या फिक्स होती है एक्चुअली। फिक्स का मतलब 1 होती है या 0 होती है 0 या 1 होती है। -1। 1 कब होती है? जब इसका इनपुट पॉजिटिव हो। हाँ -1 कब होती है? जब इनपुट कितना हो? 0 नेगेटिव हो। लेस देन 0 और 0 कब होती है? when इनपुट कितना होना 0 चाहिए इसका? 0। तो ये इसका डेफिनेशन है, सिग्नम का डेफिनेशन। इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, mod x upon x when x is not equal to 0 और x is equal to 0 पर 0। ये आपको सेपरेटली डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि 0 upon 0 डिफाइन नहीं होता। अच्छा, अब ये mod x upon x कैसे लिखा है, इसका क्या मतलब है ये भी तुम्हें बता देता हूँ। खैर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज को। सपोज करो x है पॉजिटिव नंबर, तो मॉड को तुम एज इट इज ओपन करोगे, यस और नो, यस सर और ये कैंसिल होके हो गया 1। 1 हो सपोज जाएगा करो x है नेगेटिव नंबर, तो ये ओपन होगा विद नेगेटिव और आउटपुट कितना मिलेगा आपको? -1। ठीक है, थोड़ा समझने का ट्राई करो, आज है ना, आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ये 1 और ये -1। कोरोना का टेस्ट करवा के तो काफी घूमता हूँ मैं घर में, ठीक है। 1 और -1, x इज इक्वल टू 0 पे 0, क्लियर? ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करो। जैसे ये क्वेश्चन होता है, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, क्या लगता है, क्या कमेंट करोगे इसके बारे में? देखो भाई, आपको बताया था कभी भी क्वाड्रेटिक है उसका d माइंड में होना चाहिए, तो यहाँ पर a पॉजिटिव है और d D नेगेटिव, नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव। यानी ये जो 1 1 इनपुट है ये ऑलवेज क्या है? इसका आंसर 1। पॉजिटिव तो आपको वैल्यू ऑलवेज कितना मिलने वाला है बोलो? 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R R हाँ बिल्कुल। सपोज करो ग्राफ बनाना है दिस, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, तो इसका d तो पॉजिटिव है, रूट्स वगैरह काफी हैं इसके, काफी मतलब सब चीजें हैं इसकी, रूट्स भी हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो सबसे पहले बनाओ इसका ग्राफ, रूट्स दिख रहे हैं क्लियरली, बनाओ -1। ठीक है। मिनिमम वैल्यू आता है इसका माइनस का b/2 है, यानी कि 3/2 पर, यस और नो? यस सर और x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 2 2। तो इसका ग्राफ बन गया इस तरीके से, कोई डाउट? नॉट। ये तो इनपुट का ग्राफ बना है, अब करोगे इसका सिग्नम। स्टार्ट करते हैं। सिग्नम ऑफ 0 कितना होता है बोलो? 0 सिग्नम ऑफ 0 कितना होता है बोलो? 0। इसमें कोई डाउट? अब ये मत बोलना ये 2 है, मैं y एक्सिस देख रहा हूँ, y एक्सिस, समझ गए? ठीक है, अब ये बताओ 1 के लेफ्ट में और 2 के राइट में वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव? लेफ्ट में, अरे 1 के लेफ्ट में ग्राफ की वैल्यू बताओ, ग्राफ की वैल्यू, x की वैल्यू मत बताओ, ग्राफ की वैल्यू बताओ। पॉजिटिव ग्राफ की वैल्यू ये होती है अलोंग y एक्सिस, x की वैल्यू ये होती है। हाँ, तो 1 के लेफ्ट में और 2 के राइट में ग्राफ की वैल्यू क्या है? बढ़ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव कितना होता है? 1 हाँ, समझ में आया तुम लोगों को? तो ये इधर से इधर चल जाएगा, फिर कंटिन्यूअसली कितनी वैल्यू मिलेगी बोलो? 1 ही मिलेगी। 1 1 के राइट में और 2 के लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव? -1 -1 मिलेगा। माइनस। ये डॉटेड समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? डॉटेड का क्या मतलब है? ये बाउंड्री हो गया ना उसका, 2 के राइट और 2 के लेफ्ट। हाँ
नहीं हुआ क्लियर? हो गया। भाई ऐसे समझो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्रिटिकल पॉइंट है, ये है बेसिकली x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हाँ क्रिटिकल पॉइंट है 1 2 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। अब समझ में आ गया? हाँ इन पे वैल्यू 0 है, 2 के राइट में पॉजिटिव है यानी कि 1, 1 के लेफ्ट में भी पॉजिटिव है यानी कि 1, 1 और 1 to 2 तक वैल्यू क्या है? नेगेटिव यानी नेगेटिव कितना? -1। -1। क्लियर? हाँ ठीक है, नोट करो, ये हो गया। सर ऊपर scroll। हाँ ये लास्ट एग्जांपल रहने, ये रहने दो, जस्ट इतना नोट करो। एनी डाउट? नो सर, नो सर। ठीक है, सिंपल है। नीचे स्क्रॉल करो। हाँ बिल्कुल कर देते हैं यार, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये मॉड वाला जो डेफिनेशन है ना इसका, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसके क्लियर हो गया ना तुम लोग? मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 के अंदर है तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज अपन यानी x अपॉन x मतलब 1, और नेगेटिव है तो मॉड अपन विद नेगेटिव साइन यानी माइनस x अपॉन x यानी कि -1। और जीरो पे आपको अलग से डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि जीरो तो हम यहाँ पे पुट कर ही नहीं सकते हैं। क्यों पुट नहीं कर सकते? क्योंकि 0/0 डिफाइन होता है क्या? नहीं हाँ बिल्कुल, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट ये नोट करो और फिर ये नोट करना। इसको थोड़ा और क्लियर बनाते हैं, है ना, इसको मजा नहीं आ रहा देखने में, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। फिर से बनाते हैं, पहले ये नोट कर लो। ऋषिकेश क्लियर हो गया ना? हाँ सर, हो गया। इस तरीके से एनी डाउट? नो सर। ठीक है, इसको नोट कर लो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। सर जो रेड वाला है वही सिर्फ ग्राफ है ना? हाँ केवल वही ग्राफ है, बिल्कुल। चलो ओके, नोटेड। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x या माइनस 5x प्लस 4 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये वैल्यू गिवन है आपको -1। दिस इज एफ पी एफ, आपको कमेंट करना है x।
समझने का ट्राई करना, काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बताओ सिग्नम का वैल्यू -1 आ रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा इनपुट है इसके बारे में क्या Negative. कमेंट नेगेटिव है। करोगे? तो ये हो गया x² माइनस का 5x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस शुड बी लेस देन नेगेटिव। 0। इसमें कोई डाउट? नहीं। अब ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज क्या होता है? 0 to 0 to 1। यानी ऑलवेज पॉजिटिव है ये। हाँ सो दिस कैन बी 1 रिमूव्ड। मोड। पॉजिटिव नंबर्स हटा देते हैं ना हम लोग, हाँ लेकिन उनके जीरो वाली कंडीशन चेक करते हैं। तो क्या ये जीरो हो सकता है क्या? नहीं। और ये जीरो होता कहाँ पे एक्चुअल में? इंटीजर्स पर। इंटीजर। यानी x कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता। इंटीजर हो गया तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 0। समझ गए? बाकी ये हमेशा पॉजिटिव है, आप हटा दो, बच गया ये। कोई डाउट? नहीं। और इसके फैक्टर्स ये हो गए 1 4 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी है डार्क सर्कल, सॉरी इक्वलिटी नहीं है होलो सर्कल, और नेगेटिव पोर्शन। नेगेटिव पर यानी x बिलोंग्स टू 1 2। 4। लेकिन क्या हटा दोगे इसमें से? 2 और 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो बताओ इसका आंसर। एनी डाउट? बताओ यार, कोई डाउट है तो? नहीं सर। ठीक है, हो गया, नोट करो इसको। सर एक बार फिर बताना 2 और 3 क्यों निकाला? बेटा 2 और 3, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो ना, ये वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, इसमें कोई डाउट है? फ्रैक्शनल पार्ट होता नहीं है सर। 0 to 1। भाई तुम ये बताओ ना, x - 2 होल स्क्वायर होता है इसके प्लेस पे, आप इसको भी हटाते हैं ना, लेकिन साथ में क्या लिखते हैं? x इज नॉट इक्वल टू 2। 2। हाँ। वैसे इसको भी हटा दिया। अब इसके 0 होने की कंडीशन हटानी पड़ेगी ना हम लोग को, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं होता है। हाँ। और फ्रैक्शनल पार्ट 0 कहाँ पे होता है वो? फ्रैक्शनल पार्ट 0 जब इंटीजर होता है। बस हो गया काम। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो पॉसिबल नहीं है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट। सर इस बार इंटीजर्स नहीं निकालेंगे ना? सोच के बताओ। सर नहीं निकालेंगे। इस बार इंटीजर्स निकालेंगे। बेटा यार अभी भी तुम ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो समझो यार मैं कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, लास्ट 1 महीने से वही चल रहा है। देखो इक्वलिटी नहीं है, ये पोर्शन ऑलवेज पॉजिटिव। तुम एक बात बताओ, जैसे ये क्वेश्चन होता है तो ये हटाते या नहीं हटाते, पहले बताओ। हाँ हटाते हैं। लेकिन साथ में क्या लिखते हैं? नॉट इक्वल टू 2। इक्वल टू 2। फिर ओके गॉट। लेकिन ये होता तब कंपल्सरीली क्या लिखते? x इज इक्वल टू 2। हाँ समझ गए?
सर मेरा आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 to 6 माइनस 2 3 4 5। एक सेकेंड, कैन बी रिमूव्ड एंड इक्वलिटी कंडीशन नहीं है तो दिस कैन नॉट बी जीरो, यानी x कैन नॉट बी इंटीजर। तो ये क्वेश्चन हो गया अभी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 लेस देन 0। 1 6 plus 1 हाँ। into इंटीजर्स हटा दो। x बिलोंग्स टू 1 to 6 और इसमें से क्या रिमूव करोगे बोलो? 3 2 4 3 4 5 5 एनी डाउट? हाँ नो सर। ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है भाई, है ना, ये कर्ली ब्रैकेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम एक ये क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 25 सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, काफी क्लासिक क्वेश्चन है, समझने का ट्राई करना, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये इक्वेशन तो बाद में सॉल्व होगा, पहले सिग्नम की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, समझ रहे हो? और सिग्नम की प्रॉब्लम ये होती है कि सिग्नम के अंदर जब पॉजिटिव इनपुट होता है तो वैल्यू 1, जीरो इनपुट होता है तो वैल्यू 0, नेगेटिव इनपुट होता है तो वैल्यू -1। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होना इस पे डिपेंड करता है, यस और नो? हाँ। इसका डी नेगेटिव बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर्स हो रहे हैं। डी नेगेटिव होता है तो फैक्टर्स ही नहीं होते क्योंकि रूट्स ही नहीं आते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है बोलो? -8 4 और 4 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस नेगेटिव डार्क सर्कल। ये कौन सा रीजन है? x ग्रेटर देन इक्वल क्योंकि केस मस्ट बी फॉलो, ये लेस देन रीजन 4 है। इक्वल टू -8 हाँ, और ये रीजन है। लेस देन माइनस। हाँ, ये पॉइंट है एट x इज इक्वल टू -8 ये पॉइंट है एट x इज इक्वल टू +4। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करना। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में ये है वैल्यू पॉजिटिव, तो सिग्नम की वैल्यू कितनी होगी? 1 यानी ये हो गया इस तरीके से। यहां तक कोई डाउट? नो। ओके, लेस देन -8 में भी वैल्यू है पॉजिटिव, यानी सिग्नम 1। लिखोगे यहाँ पे सिग्नम 1 इस तरीके से, समझ गया ना? हाँ। ओके, इधर देखते हैं, इस रीजन में सिग्नम की वैल्यू नेगेटिव नहीं -1। अच्छा, इक्वलिटी भी है यहाँ पे, सॉरी। अभी तक कोई डाउट? करो +25। क्या? ऋषिकेश क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। बोलो, जल्दी बोलो यार, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बोलो। x स्क्वायर माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 10x फिर आगे सर वो 25। अच्छा, प्लस आना चाहिए यहाँ पे, ये बोल रहे हो क्या? हाँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लिख देता हूँ, ठीक रहेगा तुम लोगों के लिए भाई। यहाँ पे सिग्नम है 1, यहाँ पे भी है सिग्नम 1, और यहाँ पे सिग्नम कितना है? -1। अब आगे समझ में? हाँ। बेटा नेगेटिव पोर्शन है ना, तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव -1 होता है, तो -1 इंटू प्लस यानी कि माइनस। क्लियर? चलो ओके ना, आगे देखते हैं। एट x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे सिग्नम का वैल्यू कितना है बोलो? 0। और यहाँ पे भी सिग्नम का वैल्यू कितना है? 0, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 होती है। सर ये मुझे रूट्स नहीं के- समझो, तुम्हें नहीं- -25 क्यों हुआ? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, तुम्हें वो नहीं आएगा समझ में, तुम अभी छोड़ो उसको। ये समझ में आया तुम्हें? प्लस माइनस प्लस, हाँ। प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे, ये बताओ पहले एक बार।
पॉजिटिव रीडिंग नहीं, ढंग से बताओ किसकी वैल्यू पॉजिटिव है? एक्स की एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, नहीं, वो सिग्नम है ना उस पूरे इसकी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, हाँ। इस चीज की। हाँ ठीक है, तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, लेस देन -8 अभी हाँ। वैल्यू पॉजिटिव है। हाँ सिग्नम ऑफ पॉजिटिव कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव सिग्नम ऑफ नेगेटिव क्या होता है? -1। तो -1 इंटू 25 कितना होगा? 251 या पर वो तो एक्स -25? स्क्वायर भी है ना, वो -10x भी है ना, उसको मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। सर अभी -25 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो -25 हो गया, और -10x है तो वो +10x और x स्क्वायर माइनस होना चाहिए ना। बेटा तुम्हें फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, पता है तुम्हें? ये ब्रैकेट है आपके कोई ऐसा? अच्छा ये 25 बताओ, एक मिनट रुको यार। 5 + 2 इंटू 2 कितना होता है? 10 + 4 या 5 + 9? 5 + 4 5+4 फिर क्लियर? बेटा ब्रैकेट नहीं है वहां पे, ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये जस्ट इससे से मल्टीप्लाई हो रहा है बस। हाँ सॉरी देख लेंगे। यू हैव टू बी सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ये ऐसे होता है ना, तब तुम बोल रहे हो वो होता है, हाँ लेकिन किसी ने ब्रैकेट बनाए तो कुछ यूज होगा ना उनका। ओके, चलो आगे देखते हैं। और x = 4 और x = -8, इन पे वैल्यू है 0। ओके, वो देखते रहे बाद में ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो बेसिकली ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस और नो? ये सबसे राइट साइड वाला पोर्शन देखो, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये किसका स्क्वायर है बोलो? x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू। 0 चलो इसको पूछता हूँ मैं ना, ये भी मैं डेली बोलता हूँ, वही पॉइंट है ये। ऋषिकेश क्या आंसर है? नॉट इक्वल टू माइनस नहीं इक्वल टू 5 केवल x = 5, क्योंकि 5 नेगेटिव नहीं हो सकता हाँ वो। इक्वलिटी। हाँ, अच्छा इसका क्या आंसर होता है ये बताओ? बताओ इक्वल टू 5 चलो छोड़ो, उस चीज को छोड़ते हैं ना, वो नहीं आती एग्जाम में ऋषिकेश, छोड़ो उसको है ना। R माइनस। हाँ, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, छोड़ो। कुछ बुरा सपना था, छोड़ो। आप रोज सर, बताते हो। आप रोज बताते हो। ये x = 5। ऋषिकेश तुम्हारा ऐसा तो नहीं ना कि कुछ लोग होते हैं यार ऐसे स्टड टाइप के होते हैं, टू टाइप के, उनको एक चीज बार बार बताओ तो भूल जाते हैं, वो एक ही बार बताओ तो उनको याद रहता है। ऐसा करना है तो वो भी कर सकते हैं, बताओ। x = 5 रिवीजन रिवीजन नहीं की। मत करो, छोड़ो। मैं तो नहीं आऊंगा ऑब्वियसली होता रिवीजन कराने तुम्हारे घर पे। x = 5 इसका आंसर है। केस मस्ट बी फॉलोड, तो केस फॉलो हो रहा है यहाँ पे > 4। हाँ सर। यानी ओके सॉल्यूशन। ये x - 5 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ से फिर से आने वाला x = 5, लेकिन ये नॉट ओके है क्योंकि उस नॉट केस में ओके। नहीं आ रहा है। हाँ, इसको चेक करते हैं अभी। यहाँ पे सिग्नम की वैल्यू थी 0, इसको डिफरेंट पेन से करते हैं। तो ये हो गया x² - 10x लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसमें एक चीज समझने का ट्राई करो, आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली कितना पुट करो उसके अंदर? 4। बेटा सिंगल वैल्यू है ना ये तो जस्ट, हाँ तो चेक कर लो, नेगेटिव आ रहा है तो ओके, वरना प्रॉब्लम है। 16 - 40 ओके है इसका मतलब। एक काम करते हैं, x = -8, ये भी चेक करते हैं। ओके है क्या बोलो? नॉट ओके। यानी x = -8 तो आंसर में नहीं आएगा। यार देखो टोटल यहाँ पे 5 पार्ट्स बन गए क्वेश्चन के, 1 2 3 4 5, और हर पार्ट को चेक कर रहे हैं दोबारा से कि कौन कौन से पार्ट्स ओके हैं। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से सॉल्व करो क्या पूरा? आ गया सर। हटाना है क्या बोलो? सर आ गया। ठीक है, एक पार्ट ये रह गया बस अभी, इधर मिडल वाला पोर्शन है ना। ये है x² - 10x - 25 लेस देन और इक्वल टू 0।
फैक्टर्स तो कर नहीं पाएंगे इसके, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर है 100, 4ac बी 100, 100 100 200 यानी कि 10 रूट 2, यस और नो, अपॉन 2a यानी कि 2, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 5 रूट 2 यानी कि 5 माइनस 5 रूट 2 और 5 प्लस प्लस माइनस नेगेटिव पोर्शन। इसमें इस केस को आपको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, -82 4 तो रूट 2 होता है ऑलमोस्ट 1.4, 1.4 इंटू 5 यानी कि 7, 5 माइनस 7 यानी कि -2, तो इसका मतलब -8 यहाँ पे आने वाला है, और 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा। हाँ सही। ब्रैकेट का सिस्टम इसमें होलो था और इस पे क्लोज है, यानी कि ये पोर्शन आ गया। x belongs to 5 minus 5 root 2 से लेके 4 4। फाइनली सबका यूनियन कर दो डिफरेंट डिफरेंट केसेस का। फाइनली x belongs to, देखो यहाँ पे नॉट ओके, यहाँ पे भी नॉट ओके, यहाँ पे ओके था, x इज इक्वल टू 5, और मुझे लग रहा है 5 तो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 4 भी ओके था, तो यार इसको भी इधर क्लोज ब्रैकेट, यानी x belongs to 5 minus 5 root 2 to 4 यूनियन 4, 5। कोई डाउट? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, रुको ये हटाता हूँ पूरा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, अभी सिग्नम वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। फिर से स्टार्ट करते हैं, समझते चलना, कोई डाउट है तो बोलना। देखो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाने से अच्छा ये नंबर लाइन बना के रख लिया करो, उसी पे सॉल्व कर लिया करो, बेस्ट रहता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 की वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो सिग्नम कितना होता है बोलो? 1। यहाँ पे भी सिग्नम 1 और यहाँ पे सिग्नम -1, और इन पॉइंट्स पे सिग्नम 0। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सिग्नम 1, अच्छा ये केस क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये है x इज इक्वल टू 4, ये है x इज इक्वल टू -8, ये है x लेस देन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, और ये है x लेस देन -8। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सिग्नम है पॉजिटिव, यानी ये बन गया p x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 25 लेस देन और इक्वल टू 0। कोइंसिडेंटली ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, नहीं बनता तो सॉल्व करते और सॉल्व करके फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का इंटरसेक्शन करते हैं, और यहाँ पे आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5 और ये 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में भी है, यानी ओके। कोई डाउट? नो सर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी सिग्नम पॉजिटिव, अगेन x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 लेस देन और इक्वल टू 0, ये बन गया है x माइनस 5 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, लेकिन ये नॉट ओके, क्योंकि 5 लेस देन -8 में नहीं आता। ओके ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पे सिग्नम की वैल्यू है 0, सिग्नम कर दो आप 0, बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस का 10x लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, देखो तुम्हें यदि मन है सॉल्व करने का तो कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 10 प्लस माइनस प्लस ये, लेकिन केस मस्ट बी फॉलो। इन सॉल्यूशंस में से -8 और 4 दोनों में से कौन सा नंबर आ रहा है इसके अंदर बताओ, -8 और 4 में? 4। So x is equal to -8, not okay, Not x is okay. equal to 4, okay। ओके, ये एक सॉल्यूशन ये है। अब केवल एक केस रह गया, ये वाला केस, और यहाँ पे सिग्नम का वैल्यू है -1, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25 लेस देन और इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूले में -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि 100 100 200 200 का मतलब होता है 10,
√2 यानी कि 5 प्लस माइनस 5 √2। तो यहाँ पे 5 माइनस 5 √2 और यहाँ पे 5 प्लस 5 √2. केस मस्ट बी फॉलोड। केस है -82 4। इंटरसेक्शन दिख गया होगा आप लोगों को। x belongs to -82 सॉरी बिल्कुल बिल्कुल 5 माइनस 5 √2 टू 4। तो फाइनली टोटल सॉल्यूशन जो आ रहे हैं वो सब बता दो। फाइनली x belongs to 5 माइनस 5 √2 टू 4। एक काम करते हैं यार, 4 को इसी में ऐड कर देता हूँ, चलता है? यूनियन एक एक्स्ट्रा और है 5। अभी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। हाँ. बस हो गया, एक क्वेश्चन नोट कर लो, सिंपल है। प्रैक्टिस करोगे अपने आप से कमांड आ जाएगा इसके ऊपर, कोई टफ नहीं है ये। करो इसको सॉल्व करो। हाँ बताओ क्या डाउट है, बोलो। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो मेनली यही होता है यार सिग्नम फंक्शन वगैरह में, और तो कुछ स्पेशलिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली कमांड आ जाएगा, नहीं करोगे तो फिर तो मुश्किल है यार। तुम लोग का राजीव रंजन से का क्लास नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं। सर कौन है वो? वो है एक सर है, अभी 11th क्लास को पढ़ा रहा है। 11th क्लास का मैथ्स लेते हैं। ओके, नोटेड। यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये बताओ, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये बताओ
How many integral values of x will satisfy given equation? अच्छा, CDF के सारे क्वेश्चंस क्लास नोट से ही हैं। A to Z जितने भी क्वेश्चंस हैं CDF के, वो सारे क्लास नोट से हैं। सर पहले का आंसर 5 है क्या? 5, ओके, देखते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये पोर्शन आना चाहिए नेगेटिव, यानी कि -2 और 4। हाँ, तो इंटीजर है इसके अंदर -1 0 1 2 3। -2 to -4। हाँ करेक्ट। सर। इक्वलिटी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, तो -2 to 4। ऋषिकेश, सारे क्वेश्चन CDF के क्लास नोट्स में से हैं। ये सुन के तुम्हारे कितने मार्क्स आने चाहिए, मतलब किसी भी के कितने मार्क्स आने चाहिए बोलो? आउट ऑफ। देखते हैं, चलो कितने सर आते हैं। इस बार एडवांस है कि CDF? बेटा वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। एडवांस वैसे हर वीक नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। करो, ये ट्राई करो। x बिलोंग्स टू z, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन इंटीजर्स भी होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई मीनिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इंटीजर की बात कर रहे हैं। करो, सॉल्व करो, देखो क्या आंसर होता है। हाँ बिल्कुल। अब इसमें ये बताओ इंटीजर्स कितने हैं? 7। 4 to 10, बिल्कुल। हाँ। टोटल 7। ये आंसर, सिंपल क्वेश्चन। कोई डाउट बताओ? नो सर। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये नोट हो गया? हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। बस यार इतना ही था सिग्नम में ना। अच्छा, सपोज करो आपको सिग्नम ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो ये डिफिकल्ट होगा क्या बोलो? जहां पे तुम्हें 0 दिख रहा है वहां पे 0, और जहां पे थोड़ा भी पॉजिटिव दिख रहा है, अगेन पॉजिटिव का मतलब 1 ग्राफ की बात कर 1 रहा हूँ। ग्राफ का मतलब अलोंग वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये साइन एक्स हो गया, ठीक है, और इस पे अप्लाई करना है आपको सिग्नम, कर देते हैं। तो ये 0 है, 0 का तो 0 ही होने वाला है, ठीक है। ये सारे वैल्यू है एक्स एक्सिस के अबव, तो इनका सिग्नम कितना होगा 1। बोला? 1। ये सारे वैल्यू बिलो एक्स एक्सिस है, यानी वैल्यू, -1 -1। हाँ बिल्कुल। एनी डाउट?
हाँ सर। ठीक है, ये नोट करो, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म में, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया इसलिए। नेक्स्ट टर्म काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर ये फ्रैक्शनल पार्ट है क्या? हाँ, जब तक वैसे गिवन ना हो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको गिवन है तो ये है। ठीक है, सॉल्यूशन ये नोट हो गया। यस सर। चलो ये समझ लो पहले, फिर नोट कर लेना। एक चीज तो पहले ये बताओ, इंटीजर ऐड करने से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू चेंज होती है क्या? नहीं। नहीं होती है, ध्यान रखना। जैसे x प्लस एनी इंटीजर, इंटीजर को बाहर निकाल दो। बिल्कुल, प्लस माइनस एज इट इज बाहर आ जाता है। आई ये है ना, और i4 इंटीजर है। ऐसे ही सपोज करो फ्रैक्शनल पार्ट में कोई इंटीजर प्लस माइनस हो रहा है, तो आप उसको हटा सकते हो। आप उसको लाइक 0.2, 1.2, 2.2, इन सब का फ्रैक्शनल पार्ट सेम 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 सेम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीजर पार्ट है तो आप इंटीजर को बाहर लेके आओगे, फ्रैक्शनल पार्ट है तो इंटीजर को आप हटा सकते हो। समझ गए? यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं। यूज क्या होगा ये बताओ? इसका यूज ये कि ये वन हटा सकते हो। दिस वन कैन बी removed. Now question is this, yes or no? बेसिकली दोनों का क्या बनाओगे अभी? ग्राफ। स्टार्ट करें? और ग्राफ के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट वाला पोर्शन ऊपर होना चाहिए। क्लियर? तो ये पैराबोला है, सिंपल। रूट्स हैं इसके 0 और 1 2। 2 मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा? माइनस का b/2a यानी कि 1 पे। कितना मिलेगा? माइनस का d/4a, या 1 पुट भी कर सकते हो। 1 पुट करो, कितना वैल्यू आता है? -1 तो ये बन गया इसका 0 से पास। ग्राफ। हाँ। कोई डाउट? नो हाँ, अभी इसमें किसका ग्राफ बनाओगे? फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट बनाते हैं। तो 0 to फ्रैक्शनल 1 पार्ट का जो ग्राफ है वो होता है 0 to 1 में होता है। तो ये थोड़ा बाउंड्री वगैरह बना लेते हैं तो ग्राफ बनाना इजी रहेगा। समझते हो ना? ये ग्राफ आ गया ऐसे, हाँ ये ऐसे आ गया। समझ गए? ठीक है, अब एक काम करते हैं। थोड़ा सा डाउट ये है कि 3 पे क्या सिनेरियो है, क्योंकि यार एक काम करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का पहले बनाते हैं इसमें, ये ठीक रहेगा। क्योंकि समझ नहीं आ रहा ना किधर कट करना है, कहाँ पे क्या करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ पहले बनाते हैं, क्योंकि सिंपल भी है ना इसलिए। ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। सॉरी, x² - 2x। स्टार्ट करें? ये 0 से पास होना चाहिए, 2 भी पास होना चाहिए। और एक मिनट ये चेक करना है थोड़ा सा मेरे को कि ये इस तरीके से बनेगा या ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा। एक बार इसमें -1 पुट करो, कितना आता है? 1 + 2 यानी कि 3 आता है। तो काफी ऊपर निकल गया इसका मतलब पहले ही। तो ये कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। यार ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई मेथड है जो जेन्युइन प्रॉब्लम आती है ग्राफ बनाने को, वही प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं तुम्हें। पता नहीं चल रहा ना कहाँ से पास करना है ग्राफ। इतना पोर्शन तो कंफर्म हो गया, और भी ये भी कंफर्म हो गया, इतना पोर्शन भी कंफर्म हो गया। समझ आ रहा है? अब थोड़ा सा एक 3 पे वैल्यू और बताओ, कितना आता है 3 पे वैल्यू? 9 - 6 यानी कि 3। तो 3 पे ऑलरेडी काफी ऊपर निकल गया वो। ठीक है, यानी ग्राफ इस तरीके से बनना चाहिए। समझ गए? ओके, आपको फ्रैक्शनल पार्ट ये वैल्यू ऊपर चाहिए, यस और नो?
तो जहां पे भी फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर दिख रहा है ना आपको, वो ग्राफ आप मार्क कर दो। तो ये ग्राफ मार्क कर दिया हम लोग, समझ गए? ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वल हो गए दोनों। ये भी यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे इक्वल हो गया, और थोड़ा सा पोर्शन ये मार्क कर दिया। क्लियर? ये वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी, लेकिन कितनी आ रही है। और ये चेक कैसे करोगे? ये 0 to -1 में है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है x+1, यस और नो? देखो तो मैं 0 to -1 में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आती है? ऊपर ऊपर लिखा है। समझ गए ना? हाँ सर। मैं तुम्हें याद हो तो बोला भी था, ये इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए, वरना सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो x+1 इज इक्वल टू x² माइनस 2x, यानी x² माइनस का 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर नहीं पाओगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac, यानी कि 13/2a। इन दोनों में एक्सेप्टेबल कौन सा है, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस, यानी ये वैल्यू 3 माइनस रूट 13/2 होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, तो फाइनली क्या आंसर आ गया बोलो? x बिलोंग्स टू 3 माइनस रूट 13/2 टू 0। वेरी गुड। 0 से आगे और भी जा सकते हो, 2 तक जा सकते हो। हाँ 2 तो और इसमें से क्या क्या रिमूव करोगे बोलो? 0 रिमूव करना पड़ेगा, 1 भी रिमूव करना नहीं, 1 रिमूव नहीं करना पड़ेगा बेटा, 1 में तो ऊपर ही है ना। 2 रिमूव करना पड़ेगा बस। 2 को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिमूव है, 0 ही है। हाँ समझ गए? हाँ। चलो कि ये नोट करो, आज इतना ही करते हैं। इसको एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नोटेड? सर करो, नोट करो। एनी डाउट? सिंपल है। नोट हो गया ये? अभी बोलो। सर हाँ बोलो। आपने जो शीट भेजा है वो पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है क्या?
अरे यार उसमें है ही नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने देखा अभी उसमें नहीं है ग्रेटेस्ट। हाँ सर वही बोलने वाली थी। वो कौन सा है? वो दूसरा शीट, वो मॉडल्स वाला शीट भेज दिया एक्चुअली मैंने, दूसरा भी सेंड करता हूँ। उसके ऊपर हेडिंग भी लिख दिया है मैंने, फिर वहाँ पे जीआईए वगैरह उसमें है ही नहीं, पता नहीं कैसे नहीं निकला उसमें, क्योंकि वो जब हम लोगों ने बनाया था तब तो था उसमें, चेंज हो गया शायद। ठीक है, वो सेंड करता हूँ मैं, ग्रेटेस्ट वाला भी सेंड करता हूँ। बाकी एक चीज बता देता हूँ, मैं जो शीट आपको सेंड करने वाला हूँ ना, उसके ग्रेटेस्ट के फ्रैक्शनल पार्ट के और सिग्नम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब करवा दिए हैं मैंने तुम्हें क्लास में, समझ रहे हो? हाँ सर। तो नोट्स भी कवर करोगे ना तो मोर देन से ज्यादा सफिशिएंट है। नोट्स भी कवर करोगे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन के लिए और सिग्नम के लिए तो मोर देन से भी ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, नोट्स के क्वेश्चंस ही अच्छे से कर लोगे, काफी ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, यस सर। और ये क्या डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में आता है एक्चुअली चीजें ये सब, तो वहां पे और यूज करेंगे हम लोग। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, ओके सर। हाँ। बाकी ऋषि उसमें क्या है वो थोड़ा शीट खोल के देखना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या क्या है उसके अंदर, हाँ मॉड्यूलस के। देखना और भी कुछ कुछ है उसमें। ठीक है, टाटा फिर सर। आप चलो चलो ओके बाय, फिर ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। सर। हाँ फिर आप बोलो। और एक भेजने वाले हो क्या? हाँ भेज दूंगा यार, बिल्कुल भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले नोट्स पढ़ लो पूरा अच्छे से पहले, हाँ नोट्स के सारे क्वेश्चन कर लो, एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो। हाँ सर। मेंस के एग्जाम में भी काफी हेल्प मिलेगी तुम्हें इस पेपर इस नोट से। ठीक है, हम्म। चलो ओके।